Good morning, students. Welcome to yet another episode of Class 9th Economics, Chapter 1st, The Story of Village at Palampur, Episode 4. Last lecture में हमने डिस्कस किया था about the farming in Palampur. We have discussed about Green Revolution plus modern farming techniques. And today we are going to discuss about the land distribution system in Palampur. We are going to see that how land is distributed in Palampur. The very first point is land is very important factor for farming. Obviously, अब हम ज़मीन पर ही खेती करेंगे ऐसा तो है नहीं आसमान में खेती कर लेंगे. Unfortunately, not all the people is engaged in agriculture have sufficient land. मीन्स जितने भी लोग फार्मिंग में लगे हुए हैं उन सब के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है. पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है? अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड. कुछ लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं, कुछ लोगों के पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और कुछ लोगों के पास बहुत ही बड़ी ज़मीन है ना. तो अब यहाँ एक मैंने छोटी सी पिक्चर इंसर्ट की है एंड यू कैन सी हियर दैट कुछ लोगों के पास बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं. ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, ये खेत है राम का और राम के दो बच्चे हैं श्याम और घनश्याम, और उसने अपने विल में आधा जो अपनी जो खेत है वो आधा डिवाइड कर दिया. आधा श्याम को दे दिया, आधा घनश्याम को दे दिया. ओके, अब देखो श्याम के 3 बच्चे हैं तो श्याम ने अपने विल में अपने खेत के 3 हिस्से कर दिए. घनश्याम के 4 बच्चे हैं तो घनश्याम ने अपने खेत के 4 हिस्से कर दिए. अब आप देखो जो इतनी बड़ी फील्ड थी वो कुछ 2 और 3 जनरेशन्स के बाद उसका इतना छोटा हिस्सा ही बन गया. अब उनके बच्चे होंगे, ये और डिवाइड होगी, है ना. तो इस तरह से बड़ा सा जो प्लॉट होता है ना वो कुछ जनरेशन कुछ टाइम के बाद छोटे प्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इससे अब इतने छोटे से खेत पर क्या खेती करनी है. मीन्स खेती करने का मतलब ये हुआ कि आप 12 महीने एक साल में होते हैं तो उसमें आपको 12 महीने आपने दिए भी और उससे प्रोडक्शन कुछ खास हो नहीं रहा है. बिकॉज लैंड भी तो चाहिए होगी ना आपको सफिशिएंट, ताकि आपका अच्छा सा खासा प्रोडक्शन हो, ताकि आप अपने घर पर भी उसे यूज़ कर सको, प्लस उस जो सरप्लस है वो मार्केट में सेल कर सको. ओके, नेक्स्ट इज लेबर इन पालमपुर. पालमपुर में लेबर कैसा है? लैंड के बाद दूसरा जो अपना प्रोडक्शन फैक्टर है इम्पॉर्टेंट वो है लेबर. और लेबर आता कहाँ से है? सेकेंड इज फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग में बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए होता है, इसलिए बहुत सारा लेबर भी चाहिए होता है. स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? अपने खेत में अपनी फैमिली के साथ काम कर लेते हैं, तो वो अपनी जो लेबर की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसे वो खुद फुलफिल कर लेते हैं. और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो फार्म लेबरर्स को हायर कर लेते हैं अपने खेत में काम करने के लिए. और ये फार्म लेबरर्स होते कौन हैं? फार्म लेबरर्स वो होते हैं जिनके पास या तो ज़मीन होती ही नहीं है, तो अब वो करेंगे क्या? पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, तो वो क्या करेंगे? दूसरों के खेतों में काम ही करेंगे ना, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास. सेकंड, जिनके पास बहुत ही छोटी सी ज़मीन है, उस पर काम करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें वो दूसरी बड़ी फील्ड्स में काम करते हैं ताकि उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो सके, है ना. तो यही मैंने यहाँ इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया है इन 2 पॉइंट्स में. नेक्स्ट इज फार्म लेबरर्स केम फ्रॉम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑन लैंड. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सिचुएशन ऑफ अ फार्म लेबर. फार्म लेबर की सिचुएशन कैसी होती है वो आपकी बुक में एक छोटी सी ये जो पिक्चर मैंने इंसर्ट की है इससे आपको एक्सप्लेन करने वाली करें. इससे आपको समझ आएगा कि फार्म लेबर्स जो है उनकी क्या कंडीशन है. यस, इस यहाँ एक मेल है जिसका नाम है डाला और एक फीमेल है रामकली. तो डाला और रामकली के बीच कॉन्वर्सेशन बताया गया है. रामकली कह रही है कि पिछले साल 12 महीने में से मुझे सिर्फ 5 महीने काम मिला, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है. मीन्स मुझे अपनी फैमिली को सर्वाइव करने में मीन्स पैसे नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ. यही बात डाला कह रहा है. डाला बोल रहा है कि पिछले साल तो मुझे ना बड़ी फील्ड में काम करने के लिए मिल गया था, लेकिन अब जो बड़ी फील्ड वाले जो फार्मर्स हैं ना वो मशीन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उससे मुझे जो काम मिलता है ना वो और भी कम हो गया है. अब काम मिलता नहीं है और डेली की हमारी जो नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे क्लोथ है, ब्रेड है, तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अब फुलफिल नहीं हो रही है तो वो लोन लेगा. और ऐसा ही
डाला ने किया, डाला ने लोन ले रखा है, अब उससे लोन चुकाया नहीं जा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ रामकली सेज कि नेक्स्ट ईयर, इस साल से मैं क्या करूँगी ना, जो अपनी ब्रिक मेकिंग यूनिट्स होती हैं जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, वहाँ पर मैं जाकर काम करूँगी ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके और मेरी फैमिली सर्वाइव कर सके। तो आपने यहाँ देखा कि एक तरफ तो हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो है उनको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि सब इसका यूज़ करो ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, इनकम बढ़े, उससे दूसरी तरफ इसका एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट तो ऊपर तो हो ही रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, हमारे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना, बिकॉज हमें ट्यूबवेल्स चाहिए होते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है। साथ के साथ जो हमारे फार्म लेबरर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या बहुत छोटी ज़मीन है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि आप जब मशीनों से काम लोगे तो फिर लेबर को मशीनें रिप्लेस कर लेंगी, और ऐसे में लेबर जाएगा कहाँ बेचारा, उसके सर्वाइवल की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आज आपने इस लेक्चर में देखा कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में, और प्लस लेबर की क्या कंडीशन है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया है। नाउ योर होम असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पालमपुर। मैंने आपको बताया लैंड कैसे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है, कुछ के पास बहुत ही छोटे प्लॉट्स हैं और कुछ के पास बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रुक्मणी पुअर क्यों है? बिकॉज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से काम मशीनों से हो रहा है, तो इसलिए वो पुअर होते जा रहे हैं, उनको काम नहीं मिलता है तो वो लोन ले लेते हैं, लोन पूरा हो नहीं पाता है तो इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होता है और पॉवर्टी इंक्रीज होती है। तो आपको यही अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से डाला और रुक्मणी जो है वो फार्म लेबरर्स है वो पुअर हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक, हैव अ गुड डे।